Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais and I welcome you all on my YouTube channel, The Physics Mindset. In this video, I will talk about electric power and power dissipation in a resistor. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात करते हैं कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती हैं। देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर क्या है। व्हाट इज़ पावर? पावर काम करने की सलाहियत आप कह लें सादा लफ्ज़ों में पावर। देखें, मिसाल लेते हैं हम सिंपल सी कॉमन सेंस की कि दो आदमी हैं और एक जो आदमी है वो एक चीज़ को उठाता है और दूसरी जगह के ऊपर लेके जाता है और दूसरे को भी वही टास्क दिया जाता है कि आपने भी इस चीज़ को उठाना है और दूसरी जगह पे ले जाना है। अगर पहले वाला आदमी उस काम को जल्दी करता है, यानी उस चीज़ को उठा कर दूसरी जगह जल्दी ले जाता है, इट्स मीन दूसरे की निस्बत से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जल्दी काम निपटाया, जल्दी अपनी एनर्जी को सर्व किया, यानी उसके अंदर पावर ज़्यादा थी, उसने जल्दी काम कर लिया। ये पावर का एक सिंपल सा मतलब हुआ। अब जो पावर है इसको हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पावर में, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी। देखें, जो चार्जेस हैं, हमारे चार्जेस जो हैं वो सर्किट के अंदर मूव करते हैं। कौन से? जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जब मूव करते हैं तो उनके पास एनर्जी होती हैं। वो अपनी एनर्जी को किसी दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें जो चार्जेस थे वो सर्किट में मूव कर रहे हैं, उनके पास जो अपनी एनर्जी थी उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स को, जो सर्किट्स के एलिमेंट्स उनको दे दी। तो इस तरह उन्होंने अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर दिया, अपनी एनर्जी को दूसरे एलिमेंट, सर्किट के एलिमेंट को दे दिया। ठीक है ना? अब जो चार्जेस हैं वो टाइम रिलेटेड कितनी एनर्जी देते हैं, कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी, यानी टाइम के लिहाज से अपनी एनर्जी को कितना ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम उनकी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर की सिंपल डेफिनेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पावर इज़ अ रेट पर यूनिट टाइम एट विच, चलें लिखते हैं, द रेट at which work is done to maintain the steady current in a circuit। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। अब दूसरे अल्फाज में जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, उसको भी आप इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं। तो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल एनर्जी सप्लाइड, यानी कि जो एनर्जी दी गई पर टाइम टेकन, तो ये आपकी हो जाती है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम टी से लिखते हैं। ठीक है जी, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1। अब जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है? यूनिट इसका है वाट। चलिए, ये तो होगी इलेक्ट्रिक पावर की बात। अब हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ये आपका जो बुक का टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। देखें, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाई है। इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है सोर्स जिसकी ईएमएफ है ई, और एक है मेरे पास रजिस्टर आर, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है आपको। इसमें दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है जी,
जो ए पॉइंट है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है और जो बी है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है। इट्स मीन जो आपका ए है वो हाई पोटेंशियल पे है, ए हाई पोटेंशियल पे है। और ये जो है ये लो पोटेंशियल पे है। जैसे ही आप बैटरी अटैच करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, करंट आता है, करंट इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। अब ये जो करंट आई है इसको स्टेडी करंट रखने के लिए जो बैटरी है उसको मसलसल वर्क करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर से जो चार्जेस जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं ये, ठीक है, मैं इनको पॉजिटिव लिख देता हूँ ऐसे, ये चार्जेस यहाँ पर जा रहे हैं ऐसे, इनको सर्किट में मूव करवाने के लिए बैटरी को मसलसल वर्क करना पड़ता है इनके ऊपर, ठीक है ना। यानी कि बैटरी इनके ऊपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है, वर्क इज बीइंग डन, ठीक है जी। चार्जेस के ऊपर वर्क हो रहा है जिसको हम कहते हैं वो वर्क कर रही है डेल्टा डब्ल्यू, वर्क हो रहा है। किन चार्जेस के ऊपर हो रहा है, वो चार्ज जो है डेल्टा क्यू है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर के अक्रॉस है वो है वी, ठीक है जी। अब लास्ट जो चैप्टर था आपका, पहला चैप्टर जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने एक फार्मूला निकाला था। फार्मूला कुछ ये था, V इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर डेल्टा क्यू। ये आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। और ये थे वो चार्जेस। तो हमने जब ये फार्मूला निकाला था इसमें हमने ये बात की थी कि जो आपकी एनर्जी है ये वर्क डन की वजह से है ना, तो इसको आप वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं। तो फिर जो फार्मूला था ये इस तरह बन जाता है, V इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, ठीक है जी। यहाँ से आप इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो V मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है। अब देखें ये मेरे पास आ गया है वर्क, ठीक है जी। अब ये जो वर्क है आपको पता है कि जब भी वर्क होता है तो वो उसके अंदर एनर्जी के तौर पर ज़ाहिर होता है। अब ये जो वर्क इनके ऊपर हो रहा है, इन चार्जेस के ऊपर हो रहा है ना, तो ये जो चार्जेस है फिर ये मूव करना शुरू कर दिया। जब ये मूव कर रहे हैं इट्स मीन इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो यानी कि इनके पास कोई भी एनर्जी आप कह सकते हैं, मैं तो यहाँ पर काइनेटिक की बात कर रहा हूँ, वैसे इनके पास क्या आ गई है, एनर्जी आ गई है, ठीक है जी। अब ये जो एनर्जी है इसको मैं फिर E की इक्वल लिख देता हूँ, सिंपल, सही है जी। अब मैं इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ यूजिंग दिस इक्वेशन 1। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। P पावर E जो हमारे पास डेल्टा W है, और इसको भी अब मैं डेल्टा T ही लिख देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा W की जगह आप लिखते हैं B मल्टीप्लाई डेल्टा Q डेल्टा T। अब आप देखें कि हमारे पास डेल्टा Q और डेल्टा T किसके इक्वल होता है, इट्स इक्वल टू करंट। तो यहाँ पर मैं करंट लिख देता हूँ इसके बराबर, पावर V क्रॉस I। अब आप ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये आपका पावर का फार्मूला है। अब ये पावर कौन सी है, देखिए ये पावर है जो बैटरी की पावर है, जो बैटरी डिलीवर कर रही है, जो दे रही है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं डिसिपेशन की। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि जो एनर्जी गेन है इज इक्वल टू एनर्जी लॉस, इसकी इक्वल होती है। अब ये जो पावर है, जितनी पावर बैटरी देगी उतनी ही लॉस्ट होगी ना। देखिए ये जो रजिस्टर है ये आपका, अगर इसके पास पावर आ रही है जितनी, ये उससे ज़्यादा लॉस्ट नहीं कर सकता, कम में भी हो सकती हैं, ठीक है।
कि जो वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस हो सकती है कुछ इसमें भी ज़ाया हो सकती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पावर है जितनी आ रही है पावर ये मिल रही है, ठीक है जी। और जो रजिस्टर है वो तो नहीं लॉस करेगा, इट्स मीन जो आउट पावर आउट है वो भी इसके इक्वल ही होगी। जो रजिस्टर है आपका वो होगा P इज इक्वल टू वी आई के इक्वल, ये लॉस्ट करेगा, ठीक है जी। लॉस्ट या डिसिपेटेड, चलेंगे अब इसकी बात होगी। अब ये तो फार्मूला जो है इसमें है हमारे पास जो टर्म है वो V है, I है और P है। आप देख सकते हैं इसको मैं नाम देता हूँ 2 का, इसमें V है और I है। आप V की वैल्यू ओहम लॉ को यूज़ करते हुए इसमें निकाल सकते हैं, I की वैल्यू भी ओहम लॉ को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ओहम लॉ को यूज़ करता हूँ। ओहम्स लॉ क्या कहता है हमें, ओहम्स लॉ ये बताता है कि V इज इक्वल टू है IR के, P है जहाँ पर V है वहाँ पर आप IR लिख दें, IR मल्टीप्लाई I, तो I स्क्वायर हो जाएगा, इधर R आ जाएगा, तो आ गया P पावर, ठीक है जी। इसको मैं नाम देता हूँ 3 का। नेक्स्ट आ जाते हैं ये जो I है, ठीक है जी, ये जो I है इसमें मैं V की वैल्यू I की वैल्यू निकाल के यहाँ से V ओवर R ये अगर पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई R, एक R से कैंसिल, V स्क्वायर ओवर R, तो ये भी मेरे पास पावर का फार्मूला आ गया है, इसको मैं नाम देता हूँ 4 का, ठीक है जी। अब देखिए 3 हमारे पास फार्मूले पावर के आ गए हैं, एक पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। आप इनमें से किसी को भी यूज़ करते हुए पावर को निकाल सकते हैं, आप पावर फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो ये वीडियो थी इसमें हमने जो बात की वो हमने इलेक्ट्रिक पावर की बात की है। इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसके बाद हमने पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर फाइंड की है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक फ़ायदे की बात बता दूं कि ये जो रजिस्टर है ये पावर डिसिपेशन किस तरह करेगा। सोचने वाली बात तो है, सवाल आपको आ सकता है, यहाँ पर कि जहन में आ सकता है कि किस तरह ये पावर डिसिपेशन कर रहा है। देखिए जो रजिस्टर है ना, ये इसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करते हैं तो इससे टकराते हैं एटम से, ठीक है जी। जब वो टकराएंगे तो क्या होगा, अपनी जो एनर्जी होगी उसको एनर्जी को लूज़ करेंगे, वो जो एनर्जी लूज़ करेंगे वो एज ए हीट अपीयर होगी, ठीक है ना। ये जो रजिस्टर आपका फिर हॉट हो जाएगा। तो इस तरह का जो फिनोमिना है आप अक्सर जो ब्रेड टोस्टर होता है उसमें यूज़ होता है, आयरन में यूज़ होता है और हीटर्स वगैरह में यूज़ होता है। तो इस तरह फिर ये हमें पावर मिलती है, हमें हीट एनर्जी मिलती है, सही है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।